क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने दुनिया कैसे बनाई? नहीं। तो आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर ने दुनिया कैसे बनाई। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न जीवन, सिर्फ अंधकार, खालीपन और शून्यता। और उसी शून्यता में परमेश्वर था। वह न बना है, न उसका कोई आरंभ है। वह अनंत है, सर्वशक्तिमान है और वही सब कुछ का स्रोत है। आज हर इंसान एक सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इन सवालों के जवाब हमें कहीं और नहीं, सृष्टि की शुरुआत में मिलते हैं। अगर हम शुरुआत को नहीं समझेंगे तो हम अपने जीवन का अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। आज दुनिया कहती है सब कुछ अपने आप हुआ, कोई पर्पस नहीं, कोई प्लान नहीं। लेकिन सृष्टि हमें बताती है हर चीज डिजाइन की गई है, हर चीज पर्पस के साथ बनाई गई है। और सबसे खास तुम भी। तुम इस दुनिया में गलती से नहीं आए हो। परमेश्वर ने तुम्हें सोच समझकर बनाया है। बाइबल बताती है पृथ्वी सूनी और खाली थी और अंधकार गहरा था। यह सिर्फ सृष्टि की हालत नहीं थी, यह हमारे जीवन की भी तस्वीर है। कई बार हम भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। कोई दिशा नहीं, कोई शांति नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है, जहां अंधकार होता है वहीं परमेश्वर काम शुरू करता है। परमेश्वर ने कुछ भी बनाने के लिए टूल्स या मशीन्स का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सिर्फ बोला और सब कुछ हो गया। इसका मतलब उसका वचन वर्ड शक्तिशाली है। अगर वह शून्यता से सृष्टि बना सकता है तो वह तुम्हारे जीवन को भी बदल सकता है। आज परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नया बना दूंगा। जहां खालीपन है मैं भर दूंगा, जहां अंधकार है मैं उजियाला कर दूंगा, जहां टूटन है मैं जोड़ दूंगा। क्या तुम अपने जीवन की शुरुआत को समझना चाहते हो? क्या तुम अपने पर्पस को जानना चाहते हो? तो मेरे साथ सृष्टि की कहानी को समझने की कोशिश करो। शुरुआत में पृथ्वी सूनी थी, अंधकार से भरी हुई। सब कुछ खाली, बिखरा हुआ और बिना किसी दिशा के था। और तभी परमेश्वर ने एक वचन कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी, यह पूरी सृष्टि की शुरुआत थी। यहां प्रकाश सिर्फ सूरज या रोशनी नहीं है, यह परमेश्वर की उपस्थिति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। और अंधकार क्या है? अंधकार मतलब डर, पाप, भ्रम, निराशा। जब परमेश्वर बोलता है तो अंधकार खुद हट जाता है। उसे लड़ना नहीं पड़ता, एक वचन ही काफी है। आज भी बहुत लोगों का जीवन ऐसा ही है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर अंधकार है। कोई चिंता में जी रहा है, कोई डर में फंसा है, कोई पाप की आदत से निकल नहीं पा रहा। लेकिन वही परमेश्वर आज भी कहता है, उजियाला हो। जब तुम परमेश्वर को अपने जीवन में आने देते हो तो तुम्हारे अंदर का अंधकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अंधकार कभी प्रकाश को हरा नहीं सकता, लेकिन एक छोटा सा प्रकाश भी पूरे अंधकार को दूर कर सकता है।
इसका मतलब अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी भी परमेश्वर की रोशनी आ जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या भी खत्म हो सकती है। परमेश्वर ने प्रकाश और अंधकार को अलग किया। इसका मतलब है हम दोनों में एक साथ नहीं रह सकते। या तो हम सच के साथ होंगे या झूठ के साथ, या परमेश्वर के साथ या संसार के साथ। बीच का रास्ता नहीं होता। आज अपने आप से पूछो, क्या मैं प्रकाश में चल रहा हूं या अभी भी अंधकार में फंसा हूं? परमेश्वर आज भी तुम्हें बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे जीवन में उजियाला कर दूंगा। सृष्टि के दूसरे दिन परमेश्वर ने पानी को पानी से अलग किया, ऊपर का जल और नीचे का जल अलग किया, और उनके बीच में आकाश आसमान बनाया। पहली नजर में यह साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आत्मिक सत्य छुपा है। परमेश्वर ने सिर्फ बनाया नहीं, उसने अलग किया। इसका मतलब है परमेश्वर व्यवस्था, ऑर्डर और स्पष्टता, क्लैरिटी का परमेश्वर है। जहां सब कुछ मिला जुला और बिखरा हुआ था, वहां उसने सीमा, बाउंड्री बनाई और हर चीज को उसकी सही जगह दी। आज बहुत लोगों का जीवन भी ऐसा ही है। सब कुछ मिला जुला, कॉन्फ्यूज्ड, अनक्लियर। सही और गलत का फर्क नहीं। परमेश्वर और संसार साथ साथ, सच्चाई और झूठ एक साथ। लेकिन परमेश्वर कहता है, अलग हो जाओ, पवित्रता को पाप से अलग करो, सही को गलत से अलग करो, अपने जीवन को स्पष्ट बनाओ। अगर पानी अलग न होता तो जीवन संभव नहीं होता। इसी तरह अगर हमारे जीवन में बाउंड्रीज नहीं होंगी तो हम गिर सकते हैं। गलत संगति से दूर रहना, गलत आदतों को छोड़ना, समय का सही उपयोग करना, यह सब सेपरेशन का हिस्सा है। वह तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित करना चाहता है। जहां कंफ्यूजन है, क्लैरिटी देना चाहता है। जहां केओस है, पीस लाना चाहता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें उसे कंट्रोल देना होगा। क्या तुम्हारे जीवन में सब कुछ मिक्स हो गया है, या तुमने परमेश्वर के अनुसार सेपरेशन किया है? क्योंकि जहां परमेश्वर आता है वहां क्लैरिटी आती है, वहां जीवन सही दिशा में चलने लगता है। सृष्टि के तीसरे दिन परमेश्वर ने जल को एक जगह इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी। फिर उसी भूमि से हर प्रकार के पेड़ पौधे और बीज उत्पन्न हुए। ध्यान देने वाली बात यह है, पहले भूमि बनी, फिर उसमें से जीवन निकला। परमेश्वर ने सिर्फ जमीन नहीं बनाई, उसने उसमें जीवन, वृद्धि और फल देने की क्षमता रखी। हर पौधा अपने बीज के अनुसार फल देता है। इसका मतलब जो बोया जाता है वही उगता है। हमारा दिल भी एक भूमि की तरह है। अगर उसमें अच्छा विचार बोओगे, अच्छा फल मिलेगा। बुरा विचार बोओगे, बुरा फल मिलेगा। आज हम जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही कल हमारे जीवन में फल बनकर आता है। कोई भी पेड़ तभी मजबूत होता है जब उसकी जड़ गहरी होती है। आत्मिक जीवन में जड़ क्या है? परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, विश्वास। अगर जड़ कमजोर है तो पेड़ जीवन तूफान में गिर जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन फलदायी हो। आत्मिक फल क्या हैं? प्रेम, धैर्य, शांति, दया, विश्वास,
ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा जीवन सच में परमेश्वर से जुड़ा है। फल तुरंत नहीं आता, समय लगता है। बीज बोने के बाद पानी देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। इसी तरह अगर तुम परमेश्वर के साथ बने रहते हो तो सही समय पर फल जरूर आएगा। पहले भूमि सूखी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे जीवित बना दिया। इसका मतलब अगर तुम्हारा जीवन अभी सूखा लगता है तो परमेश्वर उसे भी हरा भरा कर सकता है। तुम अपने जीवन में क्या बो रहे हो और तुम्हारी जड़ कितनी गहरी है? अगर तुम परमेश्वर में जड़ पकड़ोगे तो तुम्हारा जीवन भी फलदायी होगा। सृष्टि के चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश में बड़े बड़े प्रकाश रखने शुरू किए। दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चांद और असंख्य तारे। इनका काम सिर्फ रोशनी देना नहीं था, बल्कि समय, ऋतु और व्यवस्था, सीजन्स, टाइमिंग को निर्धारित करना था। परमेश्वर ने हर चीज को एक उद्देश्य, पर्पस और एक समय, टाइमिंग दिया। सूर्य का अपना काम है, चांद का अपना काम है, हर तारे का अपना स्थान है। कोई भी दूसरे की जगह नहीं लेता, फिर भी सब मिलकर एक सुंदर व्यवस्था बनाते हैं। आज हम अक्सर कंपेयर करते हैं, उसका जीवन आगे बढ़ गया, मेरा क्यों नहीं? लेकिन यह समझो, हर किसी का अपना समय होता है। किसी का सूरज जल्दी चमकता है, किसी का चांद देर से उगता है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती और महत्व है। परमेश्वर कभी जल्दी नहीं करता और कभी देर भी नहीं करता। वह हमेशा परफेक्ट टाइमिंग में काम करता है। अगर अभी तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा, बल्कि वह सही समय का इंतजार कर रहा है। जैसे हर तारे का एक पर्पस है, वैसे ही तुम्हारा भी है। तुम इस दुनिया में यूं ही नहीं आए हो। परमेश्वर ने तुम्हें खास मकसद के लिए बनाया है। तुम्हारी कॉलिंग है, तुम्हारी डायरेक्शन है, तुम्हारा इम्पैक्ट है। अगर चांद सूरज बनने की कोशिश करे तो वह अपनी खूबसूरती खो देगा। इसी तरह अगर तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो तो तुम अपना असली पर्पस खो सकते हो। तारे कब दिखते हैं? जब अंधेरा होता है। इसका मतलब तुम्हारे जीवन के अंधेरे समय में भी तुम चमक सकते हो। क्या तुम परमेश्वर के समय पर भरोसा करते हो या अभी भी कंपैरिजन में फंसे हुए हो? तुम्हारा समय आएगा, बस विश्वास बनाए रखो। सृष्टि के 5वें दिन परमेश्वर ने समुद्र को जीवों से भर दिया। छोटी बड़ी मछलियां, अनगिनत जलचर और आकाश को पक्षियों से भर दिया, उड़ते हुए, स्वतंत्र, जीवंत। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, फलो फूलो और बढ़ो। यह दिन हमें एक खूबसूरत सच्चाई सिखाता है। परमेश्वर सिर्फ जीवन नहीं देता, वह स्वतंत्रता, फ्रीडम और गति, मूवमेंट भी देता है। मछलियां पानी में आजाद हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। हर एक अपने अपने क्षेत्र, एनवायरनमेंट में स्वतंत्र और सक्रिय है। बहुत बार हम खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, डर में, चिंता में, लोगों की सोच में, पुरानी गलतियों में। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बंधनों में नहीं, स्वतंत्रता में जिएं। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही हम परमेश्वर के बिना सच्ची स्वतंत्रता नहीं पा सकते। मछली अगर जमीन पर आ जाए तो वह मर जाएगी,
पक्षी अगर पिंजरे में बंद हो जाए तो उसकी उड़ान खत्म हो जाएगी। इसका मतलब हमें वहां रहना है जहां परमेश्वर ने हमें रखा है। सही संगति, सही माहौल, सही दिशा, यही हमें जीवित और सक्रिय रखता है। यीशु हमें सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से स्वतंत्र करता है। पाप से स्वतंत्रता, डर से स्वतंत्रता, अतीत से स्वतंत्रता। जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो हमारा जीवन हल्का और आजाद हो जाता है। कभी कभी हम खुद ही अपने लिए पिंजरा बना लेते हैं। गलत आदतें, गलत रिश्ते, गलत सोच, और फिर हम कहते हैं मैं फंसा हुआ हूं। लेकिन सच्चाई यह है, परमेश्वर ने तुम्हें पिंजरे के लिए नहीं, उड़ान के लिए बनाया है। 5वें दिन का एक और संदेश है, रुकना नहीं, आगे बढ़ना। मछलियां लगातार तैरती हैं, पक्षी लगातार उड़ते हैं। इसी तरह आत्मिक जीवन में भी हमें आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं। क्या तुम स्वतंत्रता में जी रहे हो या अभी भी किसी बंधन में हो? क्या तुम आगे बढ़ रहे हो या रुके हुए हो? परमेश्वर तुम्हें आजाद करना चाहता है ताकि तुम पूरी क्षमता से जी सको। सृष्टि के 6ठे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों को बनाया, छोटे बड़े, जंगली और पालतू। लेकिन फिर उसने कुछ अलग किया। उसने मनुष्य को बनाया और कहा, हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। यह वाक्य पूरी सृष्टि में सबसे खास है। जानवर भी परमेश्वर ने बनाए, लेकिन मनुष्य को उसने अपनी छवि, इमेज ऑफ गॉड में बनाया। इसका मतलब तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की छाप है। तुम सोच सकते हो, तुम महसूस कर सकते हो, तुम सही और गलत समझ सकते हो, तुम परमेश्वर से संबंध बना सकते हो। यही तुम्हारी असली पहचान, आइडेंटिटी है। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं कौन हूं? लोग अपनी पहचान ढूंढते हैं पैसे में, स्टेटस में, लोगों की अप्रूवल में, सोशल मीडिया में। लेकिन ये सब टेम्परेरी हैं। सच्चाई यह है, जब तक तुम अपनी पहचान परमेश्वर में नहीं ढूंढते, तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ बनाया नहीं, उसे अधिकार, ऑथोरिटी भी दिया। पृथ्वी पर राज करो। इसका मतलब हम जिम्मेदारी के साथ बनाए गए हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी, इस सृष्टि की देखभाल की जिम्मेदारी। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है तो वह अपनी पहचान भूल जाता है। फिर वह खुद को कम समझता है या घमंड में आ जाता है या गलत रास्तों में चला जाता है, क्योंकि उसने अपनी असली पहचान खो दी। परमेश्वर ने मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा, उसने संबंध बनाए, आदम और हव्वा। इसका मतलब हम रिलेशनशिप के लिए बनाए गए हैं। पहले परमेश्वर के साथ, फिर एक दूसरे के साथ। सच्ची पहचान भी रिलेशनशिप में ही मिलती है। तुम इस दुनिया में एक्सीडेंट नहीं हो, तुम्हें पर्पस के साथ बनाया गया है। तुम्हारी एक कॉलिंग है, तुम्हारी एक डायरेक्शन है, तुम्हारा एक इम्पैक्ट है। परमेश्वर ने तुम्हें यूनिकली डिजाइन किया है। अगर तुम अपनी पहचान बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी।
खुद को कम मत समझो, दूसरों से कंपेयर मत करो, परमेश्वर की नजर से खुद को देखो। तुम अपनी पहचान कहां से ले रहे हो? दुनिया से या परमेश्वर से? जब तुम समझ जाओगे कि तुम कौन हो, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। 6 दिन तक परमेश्वर ने सृष्टि की, प्रकाश, आकाश, भूमि, पेड़ पौधे, सूर्य, चांद, तारे, मछलियां, पक्षी, जानवर और मनुष्य। और फिर 7वें दिन उसने विश्राम किया। ध्यान दें, परमेश्वर थका नहीं था, फिर भी उसने विश्राम किया। यह विश्राम थकान का नहीं, पूर्णता, कंप्लीशन और संतोष, सैटिस्फैक्शन का प्रतीक है। परमेश्वर ने देखा कि जो उसने बनाया वह अच्छा है, इसलिए उसने रुककर आनंद लिया। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई भाग रहा है, काम के पीछे, पैसे के पीछे, सफलता के पीछे, लेकिन शांति नहीं है। हम काम करते हैं लेकिन रुकना नहीं जानते। अगर हम लगातार भागते रहें तो हम थक जाएंगे, टूट जाएंगे और खाली हो जाएंगे। शरीर थकता है, मन थकता है, आत्मा भी थक जाती है। और यही कारण है कि आज बहुत लोग स्ट्रेस और एंजाइटी में जी रहे हैं। परमेश्वर कहता है, रुको और मेरे साथ समय बिताओ। विश्राम सिर्फ सोना नहीं है, यह है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, अपने दिल को शांत करना, उसके साथ संबंध बनाना। सच्चा विश्राम काम खत्म करने में नहीं, बल्कि परमेश्वर में मिलता है। जब हम उसके पास आते हैं तो हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है। क्या तुम सिर्फ भाग रहे हो या रुककर परमेश्वर के साथ समय भी बिता रहे हो? कभी कभी सबसे बड़ा काम यह होता है कि हम रुकें और परमेश्वर के साथ रहें। जब हम सृष्टि के इन 7 दिनों को देखते हैं तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए एक जीवित संदेश है। परमेश्वर ने हर चीज को सोच समझकर बनाया, प्रकाश, आकाश, भूमि, तारे, जीव जंतु और अंत में तुम। अगर इन 7 दिनों को एक लाइन में समझना हो तो वह है, परमेश्वर ने तुम्हें पर्पस के साथ बनाया है ताकि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में रहकर एक फलदायी और शांत जीवन जी सको। अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको पर्पस के साथ बनाया तो कहे, प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे पर्पस के साथ बनाया। मुझे सिखा कि मैं तेरी रोशनी में चलूं, तेरे समय पर भरोसा करूं और तेरे साथ सच्चा संबंध बनाऊं। आमीन। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखो, लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। कमेंट में आमीन लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर